हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर जो है दो कलर में एक बेबी कार्डिगन बनाने जा रहे हैं, फ्रंट ओपन। और इसके लिए ये दो कलर्स लिए हैं मैंने, ये डार्क और लाइट पिंक में। और दोनों जो है 100 ग्राम के बॉल लिए हैं मैंने। और दोनों ही जो है 3 प्लाई वूल हैं। तो ये देखिए 3 प्लाई वूल हैं दोनों ही, ये देखिए। तो अब इन दोनों ही बॉल को जो है मैं 10 नंबर की सिलाई पर बुनूंगी। तो ये मैंने 200 ग्राम जो है दो वूल ली हैं, जो हैं 3 प्लाई वूल और 10 नंबर की नीडल्स। तो सबसे पहले जो है हम कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन करने के लिए देखिए, कास्ट ऑन करने के लिए हमने यहाँ पे सिलाई पर जो है 72 स्टिचेस डालने हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जो है ये वाला साइड जो है इस तरीके से रख लिया अपनी ओर। और अब हम सिंगल स्टैंड के साथ जो है 72 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, ऐसे बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो ये इस तरीके से मैं 72 स्टिचेस जो है कास्ट ऑन कर लेती हूँ। तो अब देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी। मैंने राइट हैंड से जो है कास्ट ऑन किया है। और अब पहली सिलाई जो है राइट साइड से मैं इस तरीके से बनाने जा रही हूँ। देखिए, पहला फंदा तो मैं सीधा ही बुनूंगी ऐसे। और इसके बाद जो है इस तरीके से सिलाई डालते हुए मैं एक फंदा इस तरीके से पिक करके लाऊंगी और वापस घुमा के ऐसे इसे इस तरीके से सिलाई पर लगाएंगे और सीधा बुन लेंगे ऐसे। और उसके बाद एक फंदा जो है हम उल्टा बुन लेंगे और फिर से सिलाई घुमा के एक फंदा ऐसे लेके आएंगे, इसे सीधा बुन लेंगे ऐसे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो यही दो फंदे, एक उल्टा एक सीधा जो है हम रिपीट करते जाएंगे। सीधे फंदे को घुमा के लेके आना है और सीधा बुनना है। उसके बाद एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से जो है हम इस सिलाई को एंड तक बना लेते हैं। तो ये सिलाई जो है देखिए कंप्लीट हो चुकी है। और अब आ जाते हैं हम सेकेंड रो रॉन्ग साइड पे। इस पर हमने जो फंदा हमें जैसा नज़र आ रहा है उसे वैसे ही बुनना है। तो पहला फंदा मैंने स्लिप कर लिया है और यहाँ पे अब जो है जो सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। तो एक सीधा और एक उल्टा का ये हम जो है ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एंड तक हम इसी तरीके से बुन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रो 2 जो रॉन्ग साइड पे हम एक सीधा एक उल्टा बनाते जा रहे थे, अब एंड पर हैं देखिए हम। तो दो फंदे पहले हम अब क्या करेंगे, और ये लास्ट दो फंदे जो हैं हमने हर बार इसी तरीके से स्लिप करने हैं, धागे को अपनी ओर करने के बाद ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए हमें हर सिलाई के एंड में हम ये दो फंदे इस तरीके से स्लिप करेंगे। और फिर हर सिलाई के स्टार्टिंग पे, चाहे वो फ्रंट साइड हो और या रॉन्ग साइड हो, तो स्टार्टिंग में हम दो फंदे इस तरीके से बुनेंगे। देखिए, पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे दो का, एक इस तरीके से बैक लूप से करेंगे और धागे को आगे करके अब एक जाली ऐसे डालेंगे। तो ये हम हर बार जो है दोनों साइड करेंगे। और अब जो है देखिए, ये सिलाई हम यहाँ पे पूरी की पूरी सीधी बुनेंगे ऐसे। तो ये सिलाई मैं पूरी एंड तक जो है सीधी सीधी बुन लेती हूँ। तो देखिए, अब मैं एंड में आ गई हूँ, रो 3 फ्रंट साइड के एंड पे। धागे को अपनी ओर कर लेंगे, दो फंदे इस तरीके से स्लिप कर लेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे रो 4, दो का एक ऐसे और फिर एक जाली ऐसे। और उसके बाद ये वाली सिलाई पूरी की पूरी हम सीधी बुनेंगे एंड तक ऐसे। और एंड में देखिए दो फंदे स्लिप करने हैं धागे को अपनी ओर करके। तो लास्ट के दोनों फंदे जो है हमने इस तरीके से जो है बुनने हैं सेम तरीके से। तो अब ये सिलाई जो है मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम फ्रंट साइड पे हैं। तो फ्रंट साइड पे दो का एक और जाली करने के बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हम एंड तक सीधे सीधे बुनेंगे। और इस सिलाई के एंड में जो है हम यहाँ पे जो है एक बटन होल जो है वो पहला बटन होल क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं ये सिलाई जो है यहाँ तक बुन लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए हम 6 फंदे पहले हैं और अब हमने क्या करना है, अब हम 2 का 1 करेंगे ऐसे और फिर एक जाली डालेंगे। तो पहले 2 का 1 कर लिया और फिर जाली डाल के यहाँ पे एक बटन होल जो है क्रिएट कर लिया है। उसके बाद एंड के 4 फंदे हम ऐसे बुनेंगे कि 2 सीधे बुनेंगे और धागा अपनी ओर कर लेंगे, लास्ट में 2 फंदे ऐसे स्लिप कर लेंगे। तो ये पहला जो है बटन होल क्रिएट हो गया है। अब ये रो 6 रॉन्ग साइड पे रहेगी, तो यहाँ पे 2 का 1 किया, जाली डाली और यहाँ पे आगे की सारी सिलाई जो है हमने इस तरीके से सीधी सीधी बुननी है। और हम सिर्फ इतना ही एक जो है बॉर्डर बनाएंगे, छोटा सा न्यूबॉर्न के लिए छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे। तो 6 सिलाइयों में हमारा जो है ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा बॉर्डर हो गया है कंप्लीट। अब 7वीं सिलाई पे जो है हम फंदों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल नया डिज़ाइन लेके आई हूँ रेगलॉन इंक्रीज़ का, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये बॉर्डर तैयार है, अब रेगलॉन इंक्रीज़ को हम अप्लाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड जो है हम 6 फंदों का जो है बटन पट्टी जो है साइड बॉर्डर चलाते जाएंगे। तो ये जो शुरू के 6 फंदे होंगे वो सेम इसी तरीके से बनते जाएंगे जैसे अभी तक बुने हैं हमने। 2 का 1 करके जाली डालेंगे ऐसे और फिर 4 फंदे ऐसे सीधे सीधे बुनेंगे। तो 6 फंदों का हम जो है बॉर्डर ऐसे दोनों तरफ बुनेंगे। और उसके बाद देखिए हमने जो है आगे कितने फंदे सीधे बुनने हैं, अब सीधा सीधा ही बुनेंगे हम और जाली से ही हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो अब देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। तो ये फ्रंट एक पोर्शन के लिए हमने 13 फंदे रखे हैं। इसी तरीके से 13 फंदे हम फ्रंट दूसरे पोर्शन के लिए रखेंगे। और अब यहाँ पे हम डालेंगे एक जाली, ये ऐसे। तो अब हमने यहाँ पे जाली डाली है और जाली डालने के बाद अब हम बाजू के फंदे देखिए कितने रखेंगे। बाजू के लिए भी हमने 13 फंदे ही रखने हैं। तो अब 13 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 फंदे हमने बाजू के लिए रख लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13। तो यहाँ पे भी जाली डाल लेंगे हम। और फिर हमने देखिए अब बैक के लिए फंदे रखने हैं। बैक के लिए हमने रखे हैं 20 फंदे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये जाली के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 20 फंदे जो है हमने पीठ के लिए बैक के लिए रखने हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जाली डालेंगे और फिर 13 फंदे बाजू वाले बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 फंदे बाजू वाले दूसरे बाजू के बुनने के बाद जाली डालेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 13 फंदे बच जाएंगे फ्रंट के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एंड के बॉर्डर के 6 फंदे सीधे बुनेंगे 4 ऐसे। और लास्ट में जो है 2 फंदे हम स्लिप करेंगे धागे को अपनी ओर करके। तो अब ये 8वीं सिलाई आ रही है रॉन्ग साइड की। इसे हमने जो है बॉर्डर के फंदे जैसे हम बुनते चले आ रहे हैं 2 का 1 करके जाली, फिर 4 फंदे सीधे ऐसे ही बुनेंगे ऐसे। और ये देखिए, और उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हमने दोनों साइड बॉर्डर्स के बीच के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। और लास्ट के जो 6 फंदे बॉर्डर के हैं 4 सीधे बुनेंगे, 2 को हम धागा अपनी ओर करके स्लिप करेंगे।
तो ये रॉन्ग साइड की 8वीं सिलाई जो है मैंने कर ली है कंप्लीट। और अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। अब रो 9 बनाएंगे, 9th रो। तो अब देखिए इस वाले पैटर्न में जो है वो मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम आमतौर पे मार्कर लगाते थे और फिर वहाँ पे फंदा जो है बढ़ाते थे। तो यहाँ पे क्लियर विजिबल हमें जो है जाली नज़र आएगी जहाँ से हमने फंदों को डिवाइड किया है। तो इसी के आसपास जो है हमने जो है रेगलॉन इंक्रीज़ का पैटर्न डालते जाना है। तो मैं अब आपको 9th रो में बताती हूँ कि किस तरीके से हमने करना है। तो 2 का 1 कर लेंगे, साइड बॉर्डर को बुन लेंगे, जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने सीधे फंदे बुनने हैं 2 4 6 7, और सिर्फ हमने जहाँ पे जाली है वहीं पे ध्यान देना है, उसी के आसपास हमने फंदों को बढ़ाना है। तो ये देखिए ये जाली है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, हर जगह जो है हमने इसी तरीके से जो है फंदों को बढ़ाना है। तो अब जहाँ पे जाली वाला फंदा है ये वाला, उसके आसपास हम जाली डालेंगे। तो यहाँ पे जाली डालेंगे और इस वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 जाली डाली, पहले हमने 1 जाली डाली थी, एक फंदा बड़ा था, और यहाँ पे जो है हमने 2 जालियाँ डाली हैं। और उसके बाद बाजू वाले फंदे जो हैं वो हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखिए यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जाली के आसपास, जाली वाला जो फंदा है उसके आसपास हम जाली डालेंगे, ऐसे इसे सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे। तो अब जो बाकी 2 जगह हमने जाली डाली है उसके आसपास भी हम इसी तरीके से 2 फंदे जाली से बढ़ाएंगे और ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे 10वीं सिलाई रो 10 हम पूरी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आते हैं 11वीं सिलाई पे। तो बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे, 2 का 1 जाली, 4 फंदे सीधे, और ये सीधे फंदे फिर से बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। और अब देखिए फिर से अब हम जो है ये जाली वाला फंदा है, इसके शुरू में जाली डालेंगे और अब हमने ये वाले 3 फंदे जो तीनों जाली से बने हैं ये सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 ऐसे। उसके बाद एक जाली यहाँ डालेंगे और उसके बाद बाजू वाले फंदे बुन लेंगे, 13 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर सेम चारों जगह हम एक ही तरह से जाली डालेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर ये तीनों जाली से बने हुए फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, फिर एक जाली डालेंगे। तो सीधे फंदे सीधे बुनते जाएंगे, बस जाली के आसपास जो है हमने जाली डालते जाना है। तो इस जैसे हमने यहाँ किया है वैसे ही बाकी 2 जगह करेंगे। ये सिलाई ऐसे पूरी कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड पे 12वीं सिलाई भी बना लेंगे। तो ये देखो 12 सिलाइयाँ जो हैं वो हो चुकी हैं और अब 13वीं सिलाई बनाएंगे। साइड बॉर्डर बना लेंगे पहले, फिर यहाँ पे 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, 7 फंदे, ऐसे। और अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे और यहाँ पे अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 फंदे हैं यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, उसके आगे पीछे जाली डालेंगे। तो ऐसे जाली डाल के 3 का 1 जो है हम ऐसे कर लेंगे। देखिए बीच से स्लिप करेंगे 2 फंदों को, तीसरा सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे पिक करके इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे डिज़ाइन डाल दे रहे हैं। तो पहले यहाँ पे जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली डाली, 3 का 1 किया। अब एक जाली डालेंगे यहाँ पे
ये जाली से बना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे और सीधे फंदे जो हैं हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे फिर से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। एक जाली डालेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, 3 का 1 करेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक जाली डालेंगे और जो सीधे फंदे हैं वो सारे के सारे सीधे बुनेंगे। वैसे ही हम यहाँ पे जो है जाली डालेंगे और यहाँ पे भी डालेंगे और बाकी ये सिलाई हम पूरी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद रॉन्ग साइड पे जो है 14th रो भी पूरी बुन लेंगे। तो हमारी 14 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं देखिए यहाँ पे, और अब हम 15th रो जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो अब हमने इसके बाद जो है रो 9 से 14 तक की 6 सिलाइयों को रिपीट करना है और रिपीट करेंगे हम। ये वाला जो हमारा सेंटर पॉइंट बना है, ये यहाँ पे जाली से बढ़ाया था देखिए, यहाँ पे ये हमारा मेन जो है ये सीधा फंदा, इसके आसपास हम जाली डाल के जो है 6 सिलाइयों को, लास्ट 6 सिलाइयों को 9 से 14 9 से 14th रो को हमने रिपीट करना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शुरू में रो 15 बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर के स्टिचेस 6, फिर उसके बाद देखिए सीधे फंदे अब हमारे ये आएंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे इस बार सीधे बुनेंगे। और अब हमने इस फंदे, ये सेंटर वाला स्टिच है, इसके आसपास जाली डालनी है। तो एक जाली डालेंगे, ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे इसके आसपास। और उसके बाद ये बाजू वाले सीधे सीधे फंदे आ जाएंगे। देखिए ये कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद ये हमारा जो सेंटर वाला यहाँ पे ये स्टिच है, इसके आसपास जाली डालेंगे ऐसे, इसे सीधा बुनेंगे, एक जाली यहाँ। फिर पीठ वाले फंदे, बैक वाले फंदे आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। और यहाँ पे भी वैसे ही हम 2 जालियाँ डाल लेंगे इसके आसपास ऐसे। तो ऐसे ही अब हम स्लीव्स वाले फंदों को बुन लेंगे, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे और आगे फ्रंट वाले फंदे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो 16 रोज़ 16 सिलाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। और उसके बाद अब आते हैं 17th रो पे। बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे, उसके बाद फ्रंट में जो सीधे फंदे हैं इन्हें भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पे पहले जाली डाली थी और यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जाली डालेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे ऐसे 1 2 3। और अब इस साइड भी जाली डालेंगे, तो 2 जालियाँ हमने इस तरीके से बनानी है। बाकी सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे जो सीधे सीधे हैं। बस जो हमारी जो भी जालियाँ हमने जहाँ पे पहले डाली थी उसके आसपास फिर से जालियाँ डालेंगे, पहले जैसे हमने किया था यहाँ पे इस तरीके से। तो अब तीनों जगह जो है हम इसी तरीके से 2 जालियाँ डाल लेंगे
3 फंदे बीच में आसपास जालियाँ, और रॉन्ग साइड पे फिर 18 रो भी पूरी बुन लेंगे। तो 18 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और देखिए अब 19th रो बनाएंगे। और सीधे फंदे सीधे बुन लेंगे बॉर्डर के फंदे बुनने के बाद। और अब देखिए अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 19th रो में सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया था, पहले एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, यहाँ पे 3 फंदे जो बीचों बीच है यहाँ पे इस तरीके से 3 का एक करेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ एक जाली डालेंगे। बाकी साइड में फंदे जो बाजू वाले आते हैं ये सीधे सीधे बुनेंगे। तो ये देखिए ये 2 बार पैटर्न बन चुका है। जो हमने सबसे पहली रो पे हमने जो बनाया था जाली वो नहीं बनाना है, बाकी हमारी 6 सिलाइयाँ यही रिपीट होती जाएंगी। तो लास्ट की ये वाली जो रो है हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। फंदे यहाँ पे भी 3 जगह पर कर लेंगे जाली डालने के बाद, इस तरीके से बीच में 3 का एक करने के बाद। और उसके बाद हम 20वीं सिलाई जो है रॉन्ग साइड पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये लास्ट 6 रोज़ 15 रो 15 से लेकर 20 तक हम एक और बार रिपीट करेंगे और इसी तरीके से एक पैटर्न हम और बनाएंगे। तो ये अब मैं कर लेती हूँ, ये मैंने आपको 2 बार बता दिया है, तीसरी बार सेम हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हमारा ये वाला फंदा जो है बीच का रहेगा और 21st रो में इसके आसपास हम फंदे बढ़ाएंगे और सेम हमारा यही 6 सिलाइयों का पैटर्न हम एक और बार बनाएंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारी जो है ये लगभग 26 सिलाइयाँ टोटल जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये देखिए हमारा जो रेगलॉन इंक्रीज का पैटर्न है वो इस तरीके से आया है। ये हमने देखिए 3 बार इस तरीके से पैटर्न को बनाया है। और अब जो है हम 27वीं सिलाई बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ये वाला धागा काट लिया है और यहाँ पे दूसरा धागा लगा लिया है। और ये जो गांठ लगाने के बाद धागा बच जाता है इसे हम जो है सिलाई के साथ साथ रॉन्ग साइड से अंदर की ओर लेते जाएंगे। तो अब 27वीं सिलाई और 28वीं सिलाई जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो ये बॉर्डर के फंदे जो है हम दूसरे धागे से बुनेंगे। ये 6 फंदे हम बॉर्डर के बुन लेंगे और जब हम इन्हें बुनेंगे तो ये पीछे जो धागा है ये हम इनके साथ लेते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे पास करते जाइए, ये ऐसे इसको इस तरीके से अंदर की ओर लेते जाएंगे और ये बॉर्डर के फंदे बाकी बुन लेंगे ऐसे। और जो बाकी बचा है धागा इसे भी पूरा अंदर कर लेंगे। तो ये सीधे फंदे आते हैं हमारे, सीधे सीधे बनेंगे ऐसे। तो ये इस तरीके से अंदर कर लीजिएगा और साथ में हमारे फ्रंट साइड के जो सीधे सीधे फंदे हैं ये सीधे सीधे बनाते जाएंगे हम कलर 2 से, ये ऐसे। और अब हम ये बाकी फंदे भी बुन लेते हैं जो सीधे सीधे हैं। और जो हमारा सेंटर पॉइंट आता है वहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला हमारा जो है सेंटर पॉइंट है ये वाला, और इसके आसपास 2 फंदे हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, पहले ये जो 3 फंदे बीचों बीच हैं इन फंदों से राइट साइड पर इस तरीके से फंदा बढ़ा लेंगे हम और उसके बाद मार्कर लगा लेंगे। जैसे भी मार्कर आपके पास अवेलेबल हो वैसे लगा लीजिए। फिर ये 3 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनेंगे, यहाँ पे भी मार्कर लगा लेंगे और उसके बाद मार्कर के बाहर जो है एक फंदा हम ऐसे और बढ़ा लेंगे। तो ये 3 फंदे हम मार्कर के अंदर रखेंगे और याद रखेंगे कि मार्कर के बाहर हमने दोनों साइड जो है फंदे को बढ़ाना है। और जितने भी फंदे बीच में सीधे सीधे आते हैं वो सीधे सीधे बुनेंगे।
तो एक और बार मैं आपको दूसरे पॉइंट पर भी बता देती हूँ। तो ये बाजू के फंदे बीच के सारे सीधे सीधे बुनेंगे, क्योंकि सीधे फंदे रखने का फ़ायदा है फटाफट से पैटर्न जो है कंप्लीट होता है, जल्दी जल्दी बुनाई होती है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, ये हमारा बीच का पॉइंट है, इसके आसपास 2 फंदे हैं, तो ये 3 फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है एक फंदा इस तरीके से बढ़ा लेंगे, यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। तो मार्कर के बाहर जो है हमने राइट साइड पर ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाना है नेक्स्ट फ्रंट साइड रोज में, और बीच के जो 3 फंदे हैं उन्हें हम सीधा सीधा इस तरीके से बुनते जाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरा मार्कर लगा लेंगे। अगर आप बिना मार्कर से जो है वो काम कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, ये मैंने क्लियरिटी के लिए वीडियो में क्लियरिटी हो इसलिए यूज़ कर लिए हैं। इसके बाहर भी फंदा, इस तरफ भी, दोनों साइड हमने फंदों को बढ़ाना है और सीधे फंदों को सीधा बुनते जाएंगे। बाकी 2 जगह भी इसी तरीके से हमने जो है फंदों को बढ़ाना शुरू करना है। रॉन्ग साइड पे फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। तो ये रो मैंने बना ली है, 27वीं रो, और अब देखिए रॉन्ग साइड पे मैं 28 रो 28वीं सिलाई बता देती हूँ। तो ये इस तरीके से 2 का 1 जाली, फिर इसके बाद सारे के सारे फंदे हमारे इस तरीके से सीधे सीधे बनेंगे। अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे ऐसे। और जहाँ पे हमने देखिए फंदा बढ़ाया है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ बुन के किस तरीके से बुनना है। तो ये देखिए मार्कर से बाहर हमने जो है फंदा बढ़ाया है, इसे हम इस तरीके से फ्रंट लूप में सिलाई डालते हुए सीधा बुन लेंगे। मार्कर को पास कर लिया करेंगे। फिर जो 3 फंदे बीच में रखे हैं हमने, इन्हें भी सीधा सीधा बुनेंगे। सारे के सारे फंदे ही हमारे सीधे सीधे बुनेंगे। तो देखिए क्योंकि हमने ये दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनने हैं, तो आप फंदों में कंफ्यूज ना हो इसलिए आप मार्कर ज़रूर लगाइएगा। मार्कर लगाने से बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा कहाँ पे आपको फंदे बढ़ाने हैं। आप दूसरा जो मार्कर है उसे भी आप पास कर लीजिए इस तरीके से, और जो दूसरी साइड हमने फंदा बढ़ाया है उसे भी हम फ्रंट लूप से इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाकी सारे के सारे फंदे सिंपल तरीके से सीधे सीधे ही बुनने हैं। बॉर्डर के फंदे आपको पता है किस तरीके से बनाने हैं, और यहाँ पे मैंने बढ़े हुए फंदे किस तरीके से बुनने हैं वो भी बता दिए हैं। तो ये अब जो हमने ये लास्ट 2 रोज़ बनाई हैं, 27वीं और 28वीं, 27th रो और 28th रो, इन्हीं 2 रोज़ को जो है हम रिपीट करते जाएंगे, और जितनी लेंथ हमें जो है ये नेक योक की चाहिए उतना हम जो है बनाएंगे। तो अब मैं इसे रिपीट करके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमने इस तरीके से 3 बार यहाँ पे ये डिज़ाइन डालने के बाद जो है फंदों को जाली से बढ़ाया था चारों जगह पे, और उसके बाद जो है दोनों साइड से सीधा सीधा बुना था, और यहाँ पे बीच में 3 फंदे जो हमने रखे थे उसके आसपास जो है हमने फंदों को बढ़ाया है। तो चारों जगह ऐसे हमने किया है। और अब देखिए इसकी जो लेंथ आ जाती है वो नेक, बिल्कुल नेक के ऊपर रखने पर ये इस तरीके से आती है 5.5 इंच, और ये इस तरीके से नीचे 4.5 इंच आ जाती है। तो ये जो लेंथ है नेक योक की, ये जो है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए काफ़ी है। और इसके बाद जो है हम नीचे जो है अलग अलग से स्लीव्स और फ्रंट और बैक के पार्ट्स को बुनेंगे। तो अब नीचे जो है मैंने बिल्कुल सिंपल ये वाला पैटर्न ही रखा है। तो हम दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनेंगे, स्लीव्स को भी और नीचे वाले पार्ट्स को भी। तो फ्रंट के दोनों पार्ट्स और बैक हम इकट्ठा बुन सकते हैं, और अलग अलग बुनना चाहते हैं तो बुन सकते हैं, बाद में स्टिचिंग कर सकते हैं। स्लीव्स को हमें जो है स्लीव्स के फंदों को निकाल के अलग से हमने पहले बुनना है, और उसके बाद जो है हम तीनों पार्ट्स, 2 फ्रंट के और बैक के इकट्ठा बुनेंगे। तो स्लीव्स के पार्ट देखिए अब किस तरीके से निकालेंगे। अब ये जो फंदे हमने 3-3 रखे हैं ये किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो ये
फंदे यहाँ से यहाँ देखिए हमारे पास लगभग ये 29 हो जाते हैं, 29। और उसके बाद 2 फंदे यहाँ पे हैं, 3 फंदे यहाँ पे हमने रखे हैं मार्कर के बीच में। तो 2 फंदे हम फ्रंट में ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे 31 हो जाएंगे। और एक जो है हम स्लीव में ले लेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे जो है स्लीव के आगे 3 फंदे, उसमें एक फंदा हम स्लीव में ले लेंगे और 2 फंदे हम पीछे बैक में ले लेंगे। इसी तरीके से इस साइड भी 2 फंदे हम बैक में ले लेंगे और स्लीव में एक फंदा ले लेंगे, और इस साइड भी ऐसे ही करेंगे। एक फंदा हम इस तरीके से स्लीव में ले लेंगे और जो 2 फंदे हैं वो हम आगे वाले पार्ट में ले लेंगे। तो हमने आगे और पीछे वाले पार्ट में 2-2 फंदे लिए हैं इन 3 फंदों में से, और एक जो है दोनों तरफ से हमने स्लीव में लिया है। तो मैं अब अलग से निकाल के बताती हूँ आपको कैसे बुनना है हमने। तो पहले अगर मैं ये वाला इस साइड वाले स्लीव के निकालूं तो यहाँ देखिए ये सिलाई पर जो है मैंने पहले ही लगाया है। तो 3 में से 2 फंदे जो है हम फ्रंट में ले लेंगे इस तरीके से। मार्कर को अब हमने पूरी तरीके से हटा देने हैं, सारे के सारे मार्कर, अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है 2 फंदे मैंने आगे वाले पार्ट में ले लिए हैं, इसी तरीके से दूसरे में भी करेंगे, और एक फंदा हम स्लीव में ले लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से कर लिया है। बाकी सारे के सारे फंदे जो हैं मैं स्लीव के इसमें ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पे जो है एक फंदा यहाँ से 3 फंदों में से ले लेंगे। अब जो है हमारे पास ये वाले फंदे देखिए इस साइड के बाजू में जो है यहाँ पे अब हमारे पास 47 स्टिचेस आ गए हैं। तो अब हमने धागा लगा के यहाँ पे अब सीधी साइड से शुरू करेंगे, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के जो है हमने थोड़ी सी लेंथ को तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने जो है थोड़ी सी लेंथ बना के तैयार कर ली है। और अगर हम ये वाले जो है लाइंस को काउंट करेंगे गार्टर स्टिचेस की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये जो है 30 लाइंस हमारी बन चुकी हैं। और इसकी लेंथ देखिए, मैं अगर पूरी बताऊं, जहाँ से हमने ये शुरू किया है तो वहाँ से 5.5 इंच आती है, और यहाँ से देखिए ये इस तरीके से 5 इंच से हल्की सी कम, 5 इंच के लगभग मान लेते हैं इसकी लेंथ ये आती है। तो अब देखिए हमने ये लेंथ जो है अंदाज़तन इतनी रख ली है बाजू की। अब हम छोटा सा जो है फ्रिल दूसरे धागे से, जो कलर 1 था हमारा, उससे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ये धागा काट लिया है, यहाँ पे गांठ लगा के जो है दूसरा धागा जोड़ लिया है। और अब हम एक सिलाई जो है सीधी सीधी बुनेंगे इससे, और दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड पे उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ये फंदा स्लिप करने के बाद धागा दूसरी ओर कर लेंगे ऐसे, और जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे आ जाते हैं गांठ लगाने के बाद, ये हम जो है बुनाई के अंदर अंदर इसको इस तरीके से लगा लेंगे, इस तरीके से ऐसे। तो ये पूरा अंदर कर लेंगे, और इस तरीके से ये वाली सिलाई जो है हम पूरी सीधी बना लेंगे। इसके नेक्स्ट जो है पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये 2 सिलाइयाँ मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसके बाद देखिए हम जाली डालना शुरू करेंगे। तो जैसा हमने नेक पर डिज़ाइन डाला है, हमने देखिए पहले सिंगल जो है जाली डाली थी, और उसके आसपास जो है जालियाँ हमने बढ़ाई थी। तो ये 8 लाइन्स हम बनाएंगे, और पहली सिलाई में हम जो है फंदों को डिवाइड कर लेंगे, पहली जाली हमने कहाँ कहाँ डालनी है। तो हमारे पास ये 47 जो है फंदे हमारे पास टोटल यहाँ पे लगभग बनते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, शुरू में हम 9 या 8 फंदे जो है सीधे सीधे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे पहली सिलाई में डाल रही हूँ मैं, बीच 2 जाली के बीच में जो है 15 फंदों का डिफरेंस रखूँगी। तो ये पहली जाली मैंने 2 4 6 8 फंदों के बाद डाल ली है, और नेक्स्ट सिलाई में इसी के आसपास हम जाली डाल के जो है डिज़ाइन को डालेंगे। और अब जो है 15 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पे दूसरी जाली डाल दी है। अब फिर से 15 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और 3 जगह हम ये जो है फ्रिल का डिज़ाइन बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब तीसरी जाली डाल रही हूँ और बाकी फंदे जो बचेंगे हमारे 8 या 9 वो हम सीधे सीधे बुन लेंगे ऐसे। तो ये जो है पहली सिलाई हमने बना ली है और रॉन्ग साइड पे सारी की सारी सिलाइयाँ हमने उल्टी बनानी है। तो ये वाली रो हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो ये रो 5 है, 5वीं सिलाई है कलर 1 की। तो यहाँ शुरू के सीधे सीधे फंदे मैंने जो है सीधे बुन लिए हैं। जो हमने लास्ट फ्रंट साइड पे रो पे जो है सीधे सीधे बुने थे वो इस पे भी सीधे सीधे ही बनेंगे। सिर्फ जहाँ पे हमने जाली डाली थी उसके आसपास ही हमने जाली डालनी है। इस तरीके से देखिए, एक ही जगह मैं बता रही हूँ, बाकी 2 जगह इसी तरीके से सेम करना है। यहाँ जाली डालेंगे, ये जाली वाला फंदा है, इसके पहले हम जाली डालेंगे, इसे हमने सीधा बुनना है, फिर एक जाली डालना है। तो इस तरीके से ही करना है। बाकी जितने फंदे हमारे सीधे बने थे वो सारे के सारे सीधे बनेंगे। और नेक्स्ट फ्रंट बैक साइड पे हम जो है ये छठी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट रो पे देखिए अब हमने क्या करना है, ये मैं नेक योक के डिज़ाइन में जो है रेगलॉन इंक्रीज़ के डिज़ाइन में जो है ये सब बता चुकी हूँ। सिर्फ क्लैरिटी के लिए यहाँ पे एक बार और रिपीट कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम ये जाली यहाँ डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये तीनों फंदे जाली से बने हुए फंदे हैं ऐसे। फिर यहाँ पे एक जाली डालेंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही 2 जगह और करेंगे और रॉन्ग साइड पे सारी की सारी सिलाई उल्टी बुन के तैयार कर लेंगे। तो अब कलर 1 की ये है 9th रो और पैटर्न की जो है, इस पैटर्न की जो है ये है 7th रो। तो इस सिलाई पे अब देखिए हमें क्या करना है, साइड में और बीच में जो फंदे हम सीधे सीधे बुनते आ रहे हैं वो सीधे बुन लेंगे पहले। अब देखिए ये इस तरीके से 3 जालियां पड़ी है, अब चौथी जाली हम यहाँ पे डालेंगे। एक ये फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे और यहाँ पे 3 का 1 करेंगे ऐसे। फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे और बाकी सारे फंदे सीधे बुनेंगे। और जहाँ पे हमने ये पैटर्न को अप्लाई किया है 2 जगह और वैसे भी इसी तरीके से करेंगे। तो ये जो है ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता है। और ये सिलाई अब हम इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड पे जो है हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो ये देखिए 10 सिलाई में जो है हमने ये थोड़ा सा जो है ये पैटर्न को अप्लाई कर लिया है और हल्का सा ये फैलता है तो हल्की सी फ्रिल जैसी जो है बाजू के एंड्स पे इस तरीके से बनती है। अब जो है फ्रंट साइड पे हम सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरीके से बाइंड ऑफ कर देंगे, सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं ये फंदे बंद कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये सारा मैंने बंद कर लिया है और ये थोड़ा सा धागा जो है एक्स्ट्रा रखा है और बाद में जब हम स्टिचिंग करेंगे बाजू की ये तो ये वाला धागा जो है हम यहाँ पिंक पोर्शन पर सिलाई के लिए यूज़ करेंगे और बाकी जगह हम जो है ये वाला कलर ही यूज़ करेंगे स्टिचिंग के लिए। तो ये देखिए ये बाजू जो है बहुत ही अच्छी फ्रिल वाली जो है तैयार हो चुकी है। और इसी तरीके से जो है मैंने दूसरी स्लीव भी बना के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए तो ये स्लीव्स जो है वो हमारी हो चुकी हैं तैयार। और अब हमारे पास जो है मेन हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट रह गया है बुनने के लिए। ये देखिए तो ये दोनों स्लीव्स बहुत अच्छी बनके तैयार हुई हैं, ये देखिए। और अब जो है मैं ये आगे के 2 पार्ट्स और पीछे का ये हिस्सा जो है मैं स्ट्रेट नीडल्स पर जो है सीधी सिलाइयाँ जो हैं उस पर इस तरीके से बना लूँगी। दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते जाना है, जितनी लेंथ हमने इसकी रखी है उतनी ही लेंथ हम नीचे को बुनेंगे। तो ये मैं पहले तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है फ्रंट और बैक जो है इसकी लेंथ मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये लेंथ जो है मैंने स्लीव्स की लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो इसकी लेंथ जो है ये लगभग 6.5 इंच आती है, ये देखिए। तो अब इसके ऊपर जो है मैंने ये धागा काट लिया है
तो ये जो लाइंस अगर हम गार्टर स्टिचेस की टोटल यहाँ से गिनेंगे तो ये मैंने 5 ज़्यादा रखी है, तो 10 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बनाई हैं मैंने बाजू के मुकाबले में। तो अब देखिए धागा जो है मैंने जोड़ लिया है और 2 सिलाइयाँ जो है मैंने लगा ली है फ्रंट साइड पे सीधी सीधी, और रॉन्ग साइड पे उल्टी बुनते हुए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद जैसे हमने बाजू में ये फ्रिल बनाई थी वैसे ही अब यहाँ पे बनाएंगे। तो बाजू में जो है मैंने 15 फंदों के डिफरेंस पे जो है इसको बनाया था डिज़ाइन को, तो बीच में 15 फंदे जो हैं वो रखे थे। और अब देखिए यहाँ नीचे जो बना रही हूँ मैं, ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे 10-10 फंदे रखूँगी 2 पैटर्न के बीच में। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है ये 117 या 118 फंदे, इस तरीके से आपके पास टोटल जो है 120 के आसपास ये फंदे हो सकते हैं। तो अब जो है शुरू में और जो एंड में है वो फंदे आप डिवाइड कर लीजिए। आपके पास अगर 118 फंदे हैं तो 18 में से 9 फंदे यहाँ रख लीजिए, 9 फंदे यहाँ रख लीजिए। फिर 9 फंदे बुनने के बाद जो है हम एक जाली डालेंगे, जाली से हम जो है पैटर्न को शुरू करते हैं। देखिए अगर आपके पास 117 या 118 फंदे बन जाते हैं ये टोटल, तो आप शुरू में जो है 8 या 9 फंदे जो है रख लीजिए, सीधे सीधे बुन लीजिए। और उसके बाद जो है एक जाली इस तरीके से डालिए। फिर 10 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 जालियों के बीच में हमने 10 फंदे रखने हैं सीधे। तो ये 10 फंदे हम जो हैं सीधे बुन के जो है दूसरी जाली डालेंगे। ये ऐसे जाली डालेंगे, 10 फंदे बुनते जाएंगे और एंड में जो है इस तरीके से आपके पास 9 फंदे रह जाएंगे। अगर 118 फंदे बनते हैं, अगर 117 हैं तो आपके पास यहाँ पे 8 फंदे रह जाएंगे, तो आप 8 फंदे जो है सीधे सीधे बुन लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो है डिवाइड कर लीजिए फंदों को, शुरू के और एंड के। और 2 जालियों के बीच में हमने 10 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे रखने हैं। तो अब मैं सेम जैसे कि हमने नेक पर ये पैटर्न बनाया है और स्लीव्स में भी मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है, तो यही पैटर्न जो है हम जाली के ऊपर जो है बुनते जाएंगे और इस तरीके के ये जो है थोड़ा सा फ्रिल का डिज़ाइन जो है वो बना लेंगे। तो अब मैं ये पूरा आपको फिनिश करके बताती हूँ, पूरा स्टिचिंग वगैरह करके ये फ्रिल बन जाएगी। उसके बाद बाजू में सिल लूँगी और फिर फाइनल एक हमारा काम रह जाता है बटन्स का। तो ये मैं आपको अब पूरा कंप्लीट करके ही बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने बाजू को कर लिया है सिलाई दोनों साइड की, और ये मैंने कंट्रास्ट में जो है बटन्स लगा लिए हैं। और अब देखिए फाइनल ये जो लुक है ये इस तरीके से आती है। ये जो नीचे मैंने फ्रिल बनाई है इसमें मैंने लास्ट में जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। फिर फ्रंट साइड पे जो है सारे फंदे मैंने इस तरीके से बाइंड ऑफ कर दिए हैं। और स्लीव्स में देखिए अगर ये मुड़ रहा हो और आपको ऐसे पसंद ना हो तो आप यहाँ पे 2 सिलाइयाँ जो है सीधी सीधी बना सकते हैं। इससे जो है ये हमारा पैटर्न जो है फ्रिल का मुड़ेगा नहीं। और ये देखिए बहुत ही प्यारी जो है हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक छोटी सी फ्रॉक शेप में जो है ये कार्डिगन, फ्रंट ओपन कार्डिगन हमारी हो चुकी है तैयार। और इसमें ये जो 2 कलर्स हैं डार्क पिंक और लाइट पिंक, ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये सेट बन के जो है तैयार होगा। और इसके साथ जो वूल है वो हमारी बच गई है और उसमें आसानी से हमारे जो हैं कैप और सॉक्स बन जाएंगे। तो ये जो कार्डिगन है ये हमारी ऑलमोस्ट 140 ग्राम्स में तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये इसकी बैक साइड है, ये इस तरीके से, ये देखिए। तो फाइनल मैं आपको इसकी एक मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई तैयार हुई है। तो ये इस तरीके से हम रखेंगे। तो ये 10 इंच जो है हमारी यहाँ तक होती है और फ्रिल के साथ ये ऑलमोस्ट 12 इंचेस की ये हमारी लंबाई तैयार हुई है। और बाजू की ये नेक के पास इस तरीके से रखने पर ये जो है 10 इंच की लेंथ इस तरीके से आती है। और यहाँ पे
रखने पर ये लगभग 6 इंच की लेंथ जो है फ्रिल के साथ तैयार हुई है। इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। ये हमारी ये देखिए 9.5 जो है यहाँ पे रखा हुआ है हमने, तो 9.5 लगभग इसकी जो है ऊपर लेंथ आई है। और ये बटन्स लगाने के बाद ये नीचे जो है ऑलमोस्ट हमारी 9.5-10 के बीच में इसकी चौड़ाई है। तो ये हमारी इतनी तैयार हुई है और फ्रिल जो है हमारी लगभग 1.5-2 इंच की है। तो ये इतनी इसकी लंबाई है। तो ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और 0 से आप 4-5 मंथ्स तक इसे बहुत आसानी से पहना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी ये बन के तैयार हुई है। तो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो की हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइएगा और मिलेंगे अब अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।